नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक 12 वाट का एलईडी बल्ब है जो पूरी तरह से डेड है। कस्टमर ने बताया कि हाई वोल्टेज आया और हाई वोल्टेज से तमाम घर के सामान जल गए, उसमें से एक एलईडी बल्ब भी था। तो आज की इस वीडियो में हम इस बल्ब को रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं कि हाई वोल्टेज से क्या पार्ट जलता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो बल्ब है ये 12 वाट का है। तो सबसे पहले इसे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये नहीं जल रहा है। तो यहाँ मेरे पास जो सप्लाई है होल्डर में लगा हुआ, अभी देखिए आप कोई भी यहाँ से ना ब्लिंकिंग कुछ भी नहीं, मतलब ये डेड है पूरी तरह से। आप कहेंगे सप्लाई यहाँ नहीं हो सकती है, तो भाई यहाँ देखिए 100 वाट का बल्ब हमारा अच्छी तरह से जल रहा है, जबकि ये हमारा एलईडी बल्ब ये ज़रा सा भी कोई ब्लिंकिंग वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, इसे आप जब आपका डेड हो या कुछ भी हो तो सबसे पहले ऊपर का ये कैप आपको ये खोलना होगा। ऊपर का कैप खोल के अब आप यहाँ डिसाइड आपको ये करना होगा, ये जानना होगा कि ये एमसीपीसीबी का फॉल्ट है या इसके ड्राइवर का फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को पकड़ने के लिए क्या है, आप मल्टीमीटर को लीजिए और डीसी 200 वोल्ट के रेंज पे रख लीजिए। 200 वोल्ट के रेंज पे रखने के बाद यहाँ जो प्लस माइनस का आप देख रहे हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है। तो ये वाइट नहीं बल्कि अंदर से रेड है, जलते जलते ये इसका कलर उड़ जाता है। तो इस पर रेड वायर और इस पर ब्लैक वायर आप जैसे यहाँ लगाते हैं, अगर आपका यहाँ वोल्टेज कुछ आ रहा है फिर भी नहीं जल रहा है तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम हो सकता है या एमसीपीसीबी भी ख़राब, यानी 60 वोल्ट से ऊपर आ रहा है तो आपका एमसीपीसीबी ख़राब होगा, अगर 60 वोल्ट से नीचे आ रहा है तो ड्राइवर में प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो 100% एश्योर है कि ये इसका प्रॉब्लम ड्राइवर में है और ड्राइवर डेड हो चुका है। तो यहाँ बल्ब को हम निकाल लेते हैं और दोस्तों सबसे पहले कोशिश ये किया करिए सामने से यहाँ से निकालें, क्योंकि यहाँ से निकालने से आपका ये जो है ये कैप जाम रहता है ना, अगर एक बार आप इसे ठोक ठाक के निकाल देते हैं ढीला हो जाता है। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे इसे निकालने का। तो यहाँ देखिए आसानी से ये इस ऊपर का कैप ये खुल गया। तो ऊपर का कैप खुल जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ड्राइवर को हाथ से ऐसे पकड़ के और पीछे जो शोल्डर लगा हुआ है इस पे हम आयरन रखेंगे और शोल्डर जब पिघल जाएगा तो हम ड्राइवर को आसानी से बाहर खींच सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से, अभी देखिए तो हमारा ड्राइवर बाहर निकल गया है, पूरा शोल्डर नहीं हटा है लेकिन पिघल गया, उसके बाद हमारा ड्राइवर जो है वो बाहर निकल गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो इसका बहुत ही बुरा कंडीशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें अंदर एक रेजिस्टेंस जल के पहले ही टूट चुका है। आप देखिए वहाँ रेजिस्टेंस जो है टूट गया है और ये दूसरा रेजिस्टेंस भी हमारा ये पूरी तरह से काला हो गया है। तो दोनों रेजिस्टेंस हमारा जो जल चुका है, तो रेजिस्टेंस तभी जलता है जब कोई आगे शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ आप मल्टीमीटर को हम लेंगे और मल्टीमीटर को लेके इसको बजर के रेंज में लगा लेंगे। बजर के रेंज में रखने के बाद अभी यहाँ से आपका दोनों रेजिस्टेंस इस पे दोनों जुड़ा था इस पे, तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस का दोनों सप्लाई आने के बाद एक सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट इस जो हमारा ये डायोड लगा हुआ है एसएमडी डायोड के एक पिन पे चला जाएगा और दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ से आप देख सकते हैं एक कॉइल के थ्रू होके, यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल के थ्रू होके फिर डायोड के दूसरे पॉइंट पे यहाँ चला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या टेस्ट करना है, यहाँ इस डायोड पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो यहाँ जो है कोई भी कंटिन्यूटी आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी यहाँ रीडिंग मिल रहा है। तो रीडिंग हम मीटर का प्लॉट पलट लेते हैं, पलटने के बाद एक बार फिर चेक करेंगे तो फिर यहाँ रीडिंग है इसको मिल रहा है। तो रीडिंग मिलने का मतलब है कि यहाँ कुछ न कुछ हमको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके प्राइमरी पे कौन कौन से पार्ट लगे हैं। तो इसके प्राइमरी पे 2 पार्ट लगे हैं। देखिए एक हमारा है ये कैपेसिटर रेड वाला ये वाला, और दूसरा हमारा एक पार्ट लगा है ये एमओबी लगा हुआ है। दोनों पार्ट लगा हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो एमओबी से आता है। तो सबसे पहले एमओबी को ओपन करके यहाँ चेक करेंगे कि हमारा एमओबी सही है या
ख़राब। हम एमओबी को निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब तक हम निकाल के पार्ट को चेक नहीं करेंगे तब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा कि हमारा एमओबी में शॉर्टिंग है या इस जो एसएमडी डायोड है इस डायोड में शॉर्टिंग है। तो हम एमओबी को बाहर कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा फॉल्ट है वो दोनों से क्लियर हो जाएगा। तो एमओबी को हम बाहर यहाँ निकाल लिए हैं। अब हम सबसे पहले एमओबी को ही टेस्ट करेंगे। तो एमओबी को टेस्ट करने के लिए आपको बजर के रेंज में ही रखना है। बजर के रेंज में रखने के बाद एमओबी के दोनों पॉइंट पे आपको इस तरह से लगाना है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये दे रहा है रीडिंग, जबकि इसको कोई भी रीडिंग ना ही बीप कुछ भी नहीं देना चाहिए, जबकि ये रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब जो हाई वोल्टेज आया है वो उसके वजह से ये हमारा एमओबी जो है शॉर्ट कर गया है। तो यहाँ की शॉर्टिंग हमने चेक कर लिया। अब इस एसएमडी डायोड पे अब चेक करेंगे। चूँकि हम यहाँ एमओबी को हटा लिए हैं तो अभी आप देख सकते हैं, अब देखिए कोई भी रीडिंग ये नहीं दे रहा है, यानी जो हमारा डायोड है वो सही है। अब हम मीटर का प्लॉट पलट के एक बार चेक करेंगे, देखिए एकदम सही है। और ठीक यही काम हम इसके दूसरे साइड में कर लेंगे। तो दूसरे साइड में जो हमारा डायोड का प्लस माइनस होता है वहाँ पे एक ओर से ये रीडिंग देता है और एक ओर से रीडिंग नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग नहीं दिया और अब मीटर का प्राड यहाँ पलट लेते हैं। प्राड पलट लेने के बाद अब देखिए एक ओर से रीडिंग दिया, यानी यहाँ पे रीडिंग देना चाहिए। अगर बीप की आवाज़ यहाँ भी आती है तो इसका मतलब है कि आगे यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो सकता है, लेकिन हमारा कोई भी शॉर्ट मतलब बीप की आवाज़ नहीं दिया। जो रीडिंग देना चाहिए वो दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा इधर का पार्ट सही होगा और हमारा जो एसएमडी डायोड है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यानी एकदम सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा एमओबी यहाँ लगा देंगे। दूसरा एमओबी लगा के और फिर दो रेजिस्टेंस हम लेंगे, दोनों रेजिस्टेंस जोड़ के फिर इस पर सप्लाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ जो मेरा दो रेजिस्टेंस यानी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, एक तो हमारे उस बॉडी में लगा हुआ है और एमओबी को हमने निकाल दिया है। तो अभी क्या करेंगे, हम एमओबी दूसरा लेंगे और इसे डालेंगे। दोस्तों अगर एमओबी आपके पास नहीं है तो भी आप इसे लगा सकते हैं, चालू कर सकते हैं, लेकिन जब फिर इस तरह से हाई वोल्टेज आएगा तो आपका ये जो रेजिस्टेंस जो ख़राब होता है, रेजिस्टेंस ना ख़राब होके आगे और कोई पार्ट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए एमओबी को लगाया जाता है कि हाई वोल्टेज पे आपका सेफ्टी बने। तो यहाँ पे दूसरा एमओबी जो लिए हैं, देखिए यहाँ पे ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। और इस एमओबी को आप जो आपके ख़राब एलईडी होंगे उसमें भी निकाल सकते हैं या मार्केट में भी आपको मिल जाता है। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप जिधर से चाहें उधर से इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और इसे अभी सोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए दो रेजिस्टेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो मेरे पास 10 ओम हाफ वाट का रेजिस्टेंस है, जो इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम एमओबी और रेजिस्टेंस को फटाफट लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एमओबी और दोनों रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस को लगाना इसलिए नहीं दिखाया कि इसे लगाना बहुत ईजी है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, आप जिधर से चाहे उधर से लगा सकते हैं। तो अब लगा लेने के बाद देखिए, अगर आप एलईडी बल्ब रिपेयर करते हैं तो आपको इस तरह का वायर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना एलईडी बल्ब में बांधे आप इसे बाहर से चेक कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस दोनों रेजिस्टेंस पे इस वायर को जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों वायर जोड़ दिया। अब इसे हम सीरीज बोर्ड में सीरीज लाइन में लगा के इसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सीरीज में जोड़ रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये एलईडी बल्ब हमारा जलने लगा, यानी ये अब प्रॉपर तरीके से काम करने लगा। तो दोस्तों अगर आपका हाई वोल्टेज से कोई भी बल्ब इस तरह से ख़राब होता है तो इसमें बस दो ही प्रॉब्लम आते हैं कि आपका रेजिस्टेंस उड़ जाता है या एमओबी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा और कोई नहीं, लो वोल्टेज का या और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लगभग 90% से 95% प्रॉब्लम यही होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।